Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about MCQ because हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया एक दो दिन पहले ही और कल से ही हम लोगों ने इसका MCQ डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, तो कल कुछ क्वेश्चंस हम लोग किए थे और आज भी हम लोग लगभग 20 या 30 MCQ डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. एक मिनट. The basic unit of life is. कोई नहीं बताएगा इसका आंसर. राजदीप, यू कम हियर. इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सेल होगा. Why cell is called a basic unit of our life? सेल डिवाइड होकर हाँ, टिश्यू बनाता है. सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनाता है. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन मतलब जैसे कि सेल से ही हमारा पूरा बॉडी बना हुआ होता है. ठीक है, जैसे पूरा ये मैंने कितना बार बताया कि एक एक ईंट से मिलके पूरा दीवार बना हुआ होता है, वैसे ही एक एक सेल से मिलके पूरा बॉडी बना हुआ है. इस वजह से सेल को हम लोग बेसिक यूनिट बोल सकते हैं. सो इसका आंसर क्या होगा? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा? सेल होगा. वाई सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ? बिकॉज आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. और यहीं पे एक और क्वेश्चन क्या राइज होता है, हम लोगों ने सेल का डिफिनेशन ही पढ़ा है कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट है प्लस ये फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का. तो बेसिक यूनिट कैसे है ये तो पता चल गया, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी इसी से बना हुआ है. ठीक है, अब ये फंक्शनल यूनिट कैसे है? क्योंकि हमारे बॉडी का जो भी लाइफ प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हमेशा चलते रहता है, जिससे हम सर्वाइव करते हैं, वो सब कहाँ होता है? वो सब सेल के अंदर ही होता है. इस वजह से हम लोग सेल को क्या बोलते हैं? अपने बॉडी का, अपने लाइफ का फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं. ठीक है, तो अगर आपसे कोई ये भी क्वेश्चन से राइज कर रहा है कि किसको हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, अपने लाइफ का फंक्शनल यूनिट, तो क्या होगा? सेल होगा. और बेसिक यूनिट ये भी हमारा सेल ही होगा. ठीक है, सेल का डिफिनेशन ही होता है इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है. हु डिस्कवर द सेल? ये तन्मय कम हियर, क्विक. Who discovers the cell? Robert Hooke, Lewin Hooke, Robert Brown, Robert Hooke. Okay. And इन्होंने जो सेल को डिस्कवर किया था, वो सेल कैसा था? लिविंग था, डेड था? डेड सेल था. तो फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया? Lewin Hooke. Very good. Hey you, come here. न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किया है? हाँ, रॉबर्ट. क्या रॉबर्ट? देखो तो इसमें से कोई नाम दिख रहा है? हाँ, न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था? मैंने पढ़ाने टाइम में बहुत फोकस किया था उस चीज पे. ठीक है, फिर रॉबर्ट ब्राउन. ओके, तो न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन. ओके, को दिया. और न्यूक्लियस क्या होता है सेल का? तो वो ब्रेन होता है. ठीक है, सेल का सारा फंक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? वो न्यूक्लियस करता है. और उसको डिस्कवर कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. ठीक है, और फिर हमारा जो डेड सेल था उसका कौन डिस्कवर किया था? तो रॉबर्ट हुक ने. और जो हमारा लिविंग सेल था उसका कौन किया था? तो उसका ल्यूइन हुक ने. ठीक है, और हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट हुक. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेल को ये इन्होंने ही डिस्कवर किया था. गॉट इट? फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट. द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट सेल इज मेड ऑफ. ए तान्या कम हियर. प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है? हाँ, सेल से बना हुआ होता है. पक्का? ओके, वेरी गुड. प्लांट का सेल वॉल किस चीज से बना हुआ होता है? सेलुलर से बना हुआ होता है. ठीक है, Which of the following controls biological activity of cell? Protoplasm, cell wall, nucleus, all of these.
Shundram, you come here. Quick. Read the question. Which of the flow? Nucleus. Okay, very good. And why nucleus is known as the brain of our cell? Because all activities are happening. Because all the activities of the cell is regulated by the nucleus. फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? Which of the following is known as the powerhouse of cell? Riya, you come here. Fast. Which of the flowing is known as the powerhouse of cell? ये जो जितने भी ऑप्शंस दिख रहा है ए बी सी डी करके, इसमें से किसको हम लोग सेल्स का पावर हाउस बोलते हैं? अच्छा, ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन बट इसे हम क्यों बोलते हैं पावर हाउस? क्या सिंथेसाइज होता है? प्रोटीन। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? एटीपी के फॉर्म में। क्या एटीपी क्या है? एनर्जी है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा एनर्जी होता है वो यहीं पे एनर्जी की फॉर्मेशन और एनर्जी यहीं पे स्टोर होके रहता है। किसके फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ आवर सेल। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन? आयुष? नो? ओके। Okay, you come here, Ayush, come here. Fast. Digestive enzymes are found in lysosomes. Okay, तो lysosomes में digestive enzyme मिलता है, तो lysosomes का functions क्या है? क्यों इसमें digestive enzymes होता है? हाँ? क्या डाइजेस्टिव होता है? लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम क्यों मिलता है? क्योंकि लाइसोसोम्स का काम क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर कोई भी अनवांटेड चीज, कोई भी हार्मफुल चीज जब एंटर करता है तो उसे डाइजेस्ट कौन करता है? उसे डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स। इसके वजह से उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है ताकि वो सारी चीजों को वो डाइजेस्ट कर सके। गॉट इट? ओके, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? किसी को डाउट नहीं है ना? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच इज द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हे, यू कम हियर। या, विच इज द लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? नर्व सेल। ओके, नर्व सेल। वाई, क्यों हमारा नर्व सेल इतना लॉन्गेस्ट होता है? सिग्नल पहुंचाना होता है। तो सिग्नल पहुंचाना होता है तो क्या जरूरी है इसे लंबा होने की? अच्छा, ठीक है। और यू एंड यू कम हियर। Which is the smallest cell of our body? पैर में कुछ है? Which is the smallest cell of our body? Sorry, हमारी बॉडी का छोड़ दो, वो तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस अर्थ में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? जैसे कि लार्जेस्ट सेल क्या है? एग, ऑस्ट्रिच का एग है ना, वैसे स्मॉलेस्ट भी मैंने बताया था ना। हाँ, नहीं पता? ओके, आलिका, यू कम हियर। या, स्मॉलेस्ट सेल। हाँ, स्मॉलेस्ट स्पर्म तो ह्यूमन बॉडी में होता है ना। ये मतलब मैं पूरे ऑर्गेनिज्म, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में पूछ रही हूँ अर्थ पे।
माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वाल, ओके गो। माइकोप्लाज्म क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके पास सेल वाल नहीं होता है, और वही सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ पे, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इस अर्थ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी के केस में देखेंगे तो वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट हमें क्या मिलेगा? स्पर्म मिलेगा, और सबसे लार्जेस्ट क्या मिलेगा? तो ओवम मिलेगा, ठीक है। लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या मिलेगा? तो ऑस्ट्रिच का एग मिलेगा, और सबसे स्मॉलेस्ट क्या मिलेगा? तो माइकोप्लाज्म मिलेगा। गॉट इट? और माइकोप्लाज्म कुछ नहीं है, एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वाल नहीं होता है। जनरली सारे बैक्टीरिया के पास सेल वाल होते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्म के पास सेल वाल नहीं होता है। समझ आया ना? यहां से और मैंने 4 क्वेश्चंस का आंसर दिया यहाँ पे अभी। जैसे पूरे अर्थ पे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में देखेंगे तो सबसे लार्जेस्ट सेल हमारा कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? तो माइकोप्लाज्म। और अगर सिर्फ हम लोग इंसान मतलब ह्यूमन बॉडी में देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन होता है? स्पर्म। और सबसे लार्जेस्ट कौन होता है? तो ओवम, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेज functions both as an intercellular transport system and as a manufacturing? Hey you, come here. Yeah. First, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ABCD, ठीक है, इसी में से चूज करना है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेज को चूज करना है जिसका फंक्शन क्या है? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है, प्लस वो मैन्युफैक्चरिंग साइट भी है, बहुत कुछ को मैन्युफैक्चर भी करता है। क्या होगा? शी। ये ER का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स के अंदर करता क्या है? मेन फंक्शन क्या है इसका? हाँ, मेन फंक्शंस क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल्स के अंदर? क्या करवाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्लास 7 से तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन के सिंथेसिस करवाता है। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेज, ये तो helps in the storage, modification and packaging of substance manufactured. सेल ऑर्गेनेज को चूज करना है जो कि क्या क्या करता है? स्टोरेज का भी काम करता है, मॉडिफिकेशन भी करवाता है, साथ साथ में पैकेजिंग भी करवाता है, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब कुछ कुछ मैन्युफैक्चर भी करता है, ठीक है। कुमकुम, यू कम हियर। ऐसा सेल ऑर्गेनेज यहाँ से चूज करो जो कि ये सारा गोल्गी apparatus, या वेरी गुड। गोल्गी बॉडीज का काम क्या होता है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस चीज की सिक्रेट करवाता है, जिस चीज की फॉर्मेशन करवाता है, उसको स्टोर करता है, प्लस उसको मॉडिफाई करवाता है, प्लस वो भी कुछ चीज और कुछ चीजों का, जैसे कि सिंपल शुगर से मिला के कॉम्प्लेक्स शुगर की फॉर्मेशन करवाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर गोल्गी बॉडी ही होगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो दिया ही नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन का यहाँ पे क्वेश्चन ही राइज नहीं हो रहा। फिर 10th क्वेश्चन हमारा क्या है? हु प्रपोज द ब्लैक रिएक्शन? जैसे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे तो मैकेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने उसके मैकेनिज्म को 2 भाग में डिवाइड किया था। एक हमारा लाइट रिएक्शन था और एक हमारा डार्क रिएक्शन था। लाइट रिएक्शन में हम लोग सनलाइट के एनर्जी को यूज करते थे, मतलब सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते थे और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे। और डार्क रिएक्शन में वही केमिकल एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके हम वहां से क्या बनाते थे? ग्लूकोज बनाते थे, यानी मतलब जो प्लांट्स होता है उसका फूड बनाते थे। यही होता था ना फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जो ब्लैक रिएक्शन में जो हमारा डार्क रिएक्शन है उसका अल्टरनेट नाम तो ब्लैक रिएक्शन भी है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ब्लैक रिएक्शन को कौन से साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम में? तो क्या हो सकता है इसका आंसर?
कैमलियो गोल्गी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ रहता है कि ब्लैक रिएक्शन को किसने प्रपोज किया था, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द शेल। ये तो मैंने पहले ही पूछ लिया है कि हु डिस्कवर द न्यूक्लियस इन द सेल, कौन डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। जनरली लोग यही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसने फर्स्ट टाइम में लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, कौन न्यूक्लियस किया था, किसने साइटोप्लाज्म किया था, ऐसे करके। ट्वेल्व नंबर, which of the following are formed in a bone marrow? RBC, cartilage cell, blood platelets, fibers। हमारे बोन मैरो में इन चारों में से किस चीज की फॉर्मेशन होती है? यू कम या पीछे वाला कम या इसमें से ये जो चारों ऑप्शन दिख रहा है, आरबीसी, कार्टिलेज सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, फाइबर्स, ये चारों में से किसका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होता है? हाँ, आरबीसी। अच्छा, ओके। आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी मेड इनटू अ क्रिस्टल्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर वायरस होगा, ठीक है, याद रखना सब लोग। फिर देखो, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ ऑफ, क्रोमोसोम किस चीज से बना हुआ है? ठीक है, डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए और प्रोटीन दोनों मिला के, या फिर आरएनए से? किससे? डीएनए और प्रोटीन दोनों को मिला के हम लोग क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्योंकि जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज दिखाया गया कि कैसे हम लोग डीएनए से क्रोमोसोम्स बनाते हैं। डीएनए से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, वो हिस्टोन प्रोटीन पे ऐसे रैप्ड होता है, रैप करते करते पहले ये जैसे स्ट्रिंग जैसे माला होता है ना, उस टाइप्स का बनाता है, फिर वो कंडेंस होके क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर्स बनाता है। वो सारा प्रोसेस हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमें बस इतना याद रखना है कि क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। जैसे इसमें से ये जो सेल ऑर्गेनेज ऑप्शन में दिख रहा है, उसमें से हमें सिंगल मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनेज को चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तो सबको पता है कि ये डबल मेम्ब्रेन है ना, तो ये तो ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता है। फिर हमारा सेकेंड क्या है? वैक्यूल्स। थर्ड हमारा क्या है? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम में भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है? नहीं, इसमें तो मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, ठीक है। और जो प्लास्टिड होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन। और हमें क्या चूज करना है? हमें सिंगल मेम्ब्रेन वाला चूज करना है। तो सिंगल मेम्ब्रेन वाला यहाँ पे क्या दिख रहा है? वैक्यूल्स। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड्स के पास डबल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो बचा क्या? वैक्यूल्स। तो इसी के पास ना सिंगल मेम्ब्रेन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? Which of the following is not a function of vacuoles? ये जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें से कौन सा वैक्यूल्स का फंक्शन नहीं है? स्टोरेज के, प्रोवाइडिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, वेस्ट एक्सक्रीशन, लोकोमोशन। क्या होगा इसका आंसर? लोकोमोशन। क्योंकि जब हम लोग वैक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज का, प्लस वो रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है सेल को, और वेस्ट एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। लेकिन हमने ये कहीं नहीं पढ़ा था कि ये कि लोकोमोशन में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? लोकोमोशन। समझ आया?
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दिस इज नॉट अ मेड ऑफ सेलुलस। इसमें से हमें चूज करना है, ठीक है, कि वैसे ऑर्गेनिज्म को चूज करना है जिसका सेल वॉल हमारा सेलुलस से नहीं बना हुआ होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को यहां से चूज करना है जिसका सेल वॉल सेलुलस से नहीं बना होता है, ठीक है। तो हमने जब बैक्टीरिया होता है उसका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलस से नहीं बना हुआ होता है, ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे करके कुछ होता है उससे बना हुआ होता है। इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा, बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल सेलुलस से नहीं बना होता है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लाइजोसोम्स एराइजेस फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। लाइजोसोम्स कहां से एराइज हुआ है, हाँ, कहां से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन गोल्गी बॉडी बोला, कहां से राइज हुआ, मेरे को आंसर चाहिए। कौन गोल्गी बॉडी बोल रहा है, कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहा है, हाँ? कौन इधर से गोल्गीज, बुक्स में देखो तो, हाँ, जब गोल्गी बॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो वहीं पे हमने ऐसे स्ट्रक्चर जो वहां से निकला हुआ था, ऐसे जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, जैसे कुछ स्टोर करके मतलब जो मॉडिफिकेशन पैकेजिंग कर रहा था, और कुछ यहाँ से लाइजोसोम की फॉर्मेशन कौन करवाता है, गोल्गी बॉडीज करवाता है, ठीक है, हाँ, लाइजोसोम्स का ये फॉर्मेशन कौन करवाता है, तो गोल्गी बॉडी। इस वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा, गोल्गी बॉडी, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम था कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना, गोल्गी बॉडी का काम था कि उसका पैकेजिंग करवाना। जैसे वो पैकेजिंग करके तो पैकेज बना के बाहर निकाल रहा था, तो वहीं पे लाइजोसोम्स की भी फॉर्मेशन करवा रहा था। देखे थे ना हम लोग, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, गोल्गी बॉडी। ये तो कल ही हम लोगों ने देखा था कि किचन ऑफ द शेल तो क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल के वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है। इस वजह से हम लोग क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द शेल। फिर हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे फर्स्ट मेंशन हो गया, वो क्या है हमारा, द ऑर्गेनिज दैट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द शेल। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखे ही थे, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ओके, सो आज के क्वेश्चंस में किसी को कोई कंफ्यूजन है, हाँ, कहीं से कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी क्वेश्चन में नहीं है ना, ओके, then thank you, that's all for today, have a nice day.